गुरुवे नमः। सचकृतार धाम से समझेंगे सुख की परिभाषा। सुख किसे कहते हैं? वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ सतमत जब बाबा पाणा हरि लखदाता जी इसके बारे में क्या ज्ञान देते हैं कि सुख क्या है। जैसे हम संसार में समझते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, हमने ये पा लिया वो पा लिया, शायद हम सुखी हो गए। पर उन कामनाओं के पूरे होने के बाद भी हम देखते हैं कि हमें सुख शांति प्रेम आनंद की कोई लवलेश एक बूंद तक भी नहीं मिली है। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ ओवरऑल सारी दुनिया कोई भी दुख नहीं चाहता, सारे सुख ही चाहते हैं। तो हम सुख पाने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वार या किसी भी राधे इष्ट के पास जाते हैं, तो सुख है क्या है, सुख की परिभाषा क्या है, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं इनके बारे में। तो सुख वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं या संत मत में समझाया जाता है, बाबा जी समझाते हैं कि सुख होता है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो और प्रतिक्षण वर्धमान हो। इसकी परिभाषा सुख, जैसे सुख शांति प्रेम आनंद, पानी H2O वाटर जल नीर, ये सारे पानी के ही नाम है। सूर्य सन रवि, ये सारे सूरज के नाम है। ऐसे सुख शांति प्रेम आनंद ये सारे भगवान के नाम है जो शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन सही गुरु सही ज्ञान ना मिलने के कारण हम ऐसा समझते हैं कि ये शादी हुई तो सुख मिलेगा, बच्चे हुए तो सुख मिलेंगे, कोठियां कारें मिलेंगी तो सुख मिलेगा। लेकिन इन सब की लाखों कामनाओं की पूर्ति होने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि हम सुख की परिभाषा समझते ही नहीं है, हमने सुख की परिभाषा अपने मन बुद्धि से गढ़ रखी है। इसलिए हम संसार की इन भक्ति वस्तुओं में ही परम सुख मानते हैं। और जब उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो आगे बहुत सारी कामनाएं, जैसे अग्नि में घी डालोगे और तो फिर और बड़ी सारी, पहले अग्नि दबेगी फिर और बहुत सारी अग्नि भड़केगी। ऐसी एक कामना की पूर्ति के बाद और कई सारी कामनाओं का जन्म हो जाता है। पर फिर भी कहीं भी सुख शांति प्रेम आनंद तक रावण के पास सोने की लग गया लेकिन सुख नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है लेकिन बीमारी है, सुख नहीं है। किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, नानक दुखी है सब संसार। तो ये सुख जो अनंत मात्रा का है, अनंत काल के लिए और प्रतिक्षण वर्धमान हो, इसको सुख कहते हैं। और ये सुख शांति प्रेम आनंद भगवान का ही नाम है। और हमारे अंतर आत्मा में ये जो प्यास है वो इस सुख को पाने की है, जो रूहानी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि हम एक आत्मा है और हमारे इनबिल्ट स्वभाव नेचर में सुख पाने की कामना है। हमने कहीं भी भक्ति करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वार जाके ये नहीं सीखा कि हमें सुख चाहिए। माँ के पेट से आए, पैदा होते ही हम रोए क्योंकि हमें पैदा होने में कष्ट मिला, हम दुख नहीं चाहते हैं। और अंदर अब हमें बाहर से दूध चाहिए और बाहर से हवा लेनी पड़ेगी, अपने आप सांस लेना पड़ेगा। तो पैदा होने में जो कष्ट होता है, हमें दुख मिलता है, हम दुख नहीं चाहते हैं कि हम पैदा होते ही पहली पुकार जो हमने सुख की आनंद प्राप्ति की गुहार लगाई। क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। जब कोई मर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो रहने वाला जीव है वो जब तक था तब तक ये देखता था, बोलता था, उड़ता था, बैठता था, सब कुछ करता था। पर उसके निकल जाने के बाद जो जब आत्मा की डेड बॉडी सामने हमारे पड़ी है तो इसमें अब कोई एक्टिवेशन नहीं है। इसमें ना ये आंखें पड़ी हैं पर देख नहीं सकती, कान पड़े हैं सुन नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर रहने वाली जो जोत थी, आत्मा थी, वो निकल गई है। तो इसलिए पर जब तक हम जिंदा होते हैं हम ऐसे ही समझते हैं कि ये एक शरीर है, जब मैं एक शरीर हूँ। इसलिए संसार की शरीर की इंद्रियों की पूर्तियों के लिए ही अलग से अलग कामनाएं हम बनाते रहते हैं। और उनकी पूर्ति होने के बाद भी हम सुख नहीं पा पाते और आगे से आगे हमारी और कामनाएं बनती ही जाती है। अब जिसने सुख पाना है, बाबा जी से, पौना हरि जी से, लखदाता जी से, गुरु से, उसको जब पता ही नहीं है कि सुख क्या है तो उसने सुख की परिभाषा कहीं अपना नाम रख देते हैं, सुखदेव, सुखप्रीत। और उनके जिंदगी में कहीं सुख नजर नहीं आता, शांति प्रेम आनंद नजर नहीं आता। लोगों ने अपना नाम शांति रख लिया, प्रेम रख लिया, सुख रख लिया, लेकिन ये सुख शांति प्रेम आनंद भगवान के नाम है। जपजी साहब वाले को आनंद मिलता है, गुरबाणी में भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। आनंद मतलब फिर मान सके सुख। तो ये वाला सुख जो अनंत मात्रा का है, संसार में एक से एक बड़ा सुख है। किसी के पास 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया,
आगे से आगे किसी के पास सोना, किसी के पास चांदी, किसी के पास तांबा, किसी के पास हीरे, किसी के पास मोती, किसी के पास कुछ, किसी के पास सॉलिटर, किसी के पास गोल्ड। तो अपने के आगे का जब हम देखते हैं तो अपने सुख का नशा भी हमें जाता रहता है और उसको हम सोचते हैं ये बड़ा सुखी होगा। वहां पे इस बुद्धि के भ्रम के कारण, काल माया के कारण हम वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचते तक उसका एक्सपीरियंस तो हमें पता नहीं होता, पर हम समझते हैं शायद वहां मैं चला जाऊं तो मुझे सुख मिल जाए, मैं हवलदार हूँ, मैं ASI बन जाऊं, SI बन जाऊं, मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं या DIG बन जाऊं, जब मैं आगे से आगे मैं वकील बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, जहाँ मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख मल्टी नेशनल कंपनी में चला जाऊं, विप्रो में चला जाऊं, तो कहीं शायद मैं शादी कर लूं, बच्चे कर लूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूं। पर ये सब कुछ भी जिनके पास है उनके पास भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं है, क्योंकि वो अनंत मात्रा का सुख नहीं है और अनंत काल के लिए मिलने वाला नहीं है। वो संसार में जो हमें चीज मिल जाती है उसका सुख चला जाता है, कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, फिर उलट हो जाता है। चाहे वो शादी है, शादी के बाद उसका इंटरेस्ट धीरे 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 वही बीवी से, वही बच्चों से, वो माँ बाप से, घर परिवार, संसार में जिसके लिए भी हम पागल रहते हैं पहले और सोचते हैं इसके बिना हम जी नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, जहाँ बस यही जिंदगी का परम सुख हमें देने वाला है। तो वो मिलने के बाद हमें उसका जो टेम्परेचर है सुख का, जब उसके प्रति हमारे प्रेम का वो धीरे धीरे कम होता है, फिर जीरो होता है, फिर उलट हो जाता है और हम जो चाहते हैं सुख ये अनंत मात्रा का, वो जिससे बड़ा कोई सुख ना हो और जो हमेशा के लिए मिल जाए और एक बार मिलने के बाद वो हमेशा बढ़ता रहे, ऐसा सुख हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अंश नित्य संतान है, सनातन, हम परमात्मा की संतान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख जानना हमारा नेचर है। जब तक हमें हरि गुरुवान का सबसे बड़े अनंत मात्रा का बेअंत व्यापार उसी पिता परमात्मा का, अल्लाह खुदा का, बाबा जी का दर्शन, प्रेम, कृपा, सेवा, ये वाला सुख नहीं मिल जाएगा, तब तक संसार में कुछ भी पाके हम सुखी नहीं हो सकते और हम अतृप्त ही रहेंगे। लेकिन हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, संतों के पास ये सुख पाने चाहते हैं क्योंकि आत्मा को हम कुछ भी ला के देते हैं संसार से तो उन सब चीजों से वो इनकार कर देती है। जैसे आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, जुबान का काम चखना है, एक दूसरे की तीनों ये 5 महाभूतों से बनी हुई इंद्रियां भी एक दूसरे का काम नहीं करती हैं। ऐसे ही आत्मा का सुख हरि गुरु भगवान में है, भक्ति में, परमात्मा में है और आत्मा ही हमारी पहचान है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हमारा लक्ष्य हरि गुरु भगवान से, परमात्मा से, भक्ति, सेवा, सिमरन से ही सिद्ध होगा। इसलिए जो इन बातों को, सुख की परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर वो जानते हैं कि ये सुख किसके पास है और ये कहाँ से मिलेगा, तो प्रतिक्षण उसके लिए ही वो प्रयत्न करते हैं। वो अपने आराध्य इष्ट की, गुरु की, संतों की निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। सिर्फ 4 कामना, दर्शन, प्रेम, सेवा और कृपा। और कृपा में सब कुछ आ जाता, चाहे तीनों लोकों का कोई सुख हो, चाहे परलोक का मोक्ष मुक्ति का कोई सुख हो, चाहे आनंद की कामना हो, चाहे 84 लाख योनियों से निकलने की कामना हो। तो इस तरह से सुख की परिभाषा जो अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए प्रतिक्षण वर्धमान हो, इसको सुख कहते हैं। सबके अंदर जहाँ जो भी कोई भी कुछ भी कर रहा है उसका थंबनेल भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। एक ही घर में सबकी अलग अलग सब्जियों की, किसी को राजमा अच्छे लगते हैं, किसी को काले चने अच्छे लगते हैं, किसी को सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रतिक्षण इस संसार का हर नर नारी कर्म कर रहा है, लेकिन उनके सबके पीछे एक ही सबकी कामना है। चाहे वो कोई तामसिक आहार, मीट, शराब, अंडे, चाहे कोई चोरी डकैती कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सबको हम पूछ के देखेंगे व्हाट डू यू वांट, तो बोलेगा कि मुझे सुख के लिए, मुझे शराब पी के सुख मिलता है, मुझे पढ़ के मेरे पास सैलरी आएगी, अच्छी सैलरी, उनसे कूलर, AC वगैरह, ये अच्छा घर आएगा, उससे क्या मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। चाहे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है नौकरी लेने के लिए, तो अंतर आत्मा में जो सबकी प्यास है वो इसी सुख को पाने की है। तो गुरु के पास जाके परिभाषा समझनी पड़ेगी, सुख क्या है। जो भी सुखी होना चाहते हैं, कोणारी के लखदाता जी से, अपने आराध्य से, जब सदगुरु के माध्यम से, उनको पहले सुख की परिभाषा को पता करना पड़ेगा। फिर सुख
किनके पास है, कैसे मिलेगा, ये तीनों प्रश्नों को उसको सॉल्व करके फिर ही वो सुख, जब सुख को समझेगा और सुख की कामना ही बनाएगा और फिर सुख की दिशा में जब वो खोज करेगा, अगर वो चूने के पानी को रगड़ेगा वहां से मक्खन कभी नहीं आएगा, अगर वो रेत से सोचेगा भी तेल निकल जाएगा वो कभी नहीं निकलेगा, पानी से घी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। तो ऐसे जो सत्संगी हो जाते हैं, गुरुमुख हो जाते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, मानव चोले में गुरु करते हैं, ऐसे ही ज्ञान सुनते हैं, पता चल जाता है, तो उनको पता लगता है सुख शांति प्रेम आनंद मेरा नेचर, मेरा स्वभाव है। ये तो मैंने बाहर से आके सीखा, सब कुछ झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, जब ऐसी ऐसी गंदी चीजों से मैं अटैच हो गया हूँ और मैंने इसमें सुख मान लिया है। लेकिन बहुत सारी कामना होने पूर्ति होने के बाद भी मुझे आज तक सुख नहीं मिला। मेरे से जो बहुत आगे बड़े बड़े लोग मैं देखता हूँ, बड़े अमीर देखता हूँ, फिल्म स्टार देखता हूँ, जब कुछ भी देखता हूँ उनके पास भी सुख शांति प्रेम आनंद वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि तुम चाहते क्या, बोले सुख। तो संत कहते आओ बताओ कि मैं तुम्हें बताऊं सुख का है और उसी दिशा में जाओ और सुख को प्राप्त करो। जैसे किसी को दिल्ली जाना है तो पहले वो रास्ता पता करता है, इस रूट से जाना है, यहाँ से गुजरना है, तब वो दिल्ली पहुंचता है। कल दिल्ली जाने की इच्छा से नहीं, उसको उस रास्ते पे चलना पड़ता है और उस रास्ते का पता करना पड़ता है। इसलिए संत महात्मा वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहती है कि बंदे जो सब कुछ भी तू कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, तेरा टारगेट मंजिल क्या है। तो हर एक धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धि जैनी योधी पारसी, इवन इफ नेपाल चाइना के शंतो लाओत्सी और शिंतो धर्म लाओत्सी कर्म, कन्फ्यूशियन धर्म, नेपाल चाइना के धर्म में भी सबकी एक ही डिमांड है, आनंद प्राप्ति दुख निवृत्ति। हर कोई सुख चाहता है, तो वो सुख का पता जब चल जाएगा तो सुख के लिए ही, जिनके पास सुख है और जहाँ पे सुख है हम वहां पे तलाश करेंगे तो तब ही हम सुखी होंगे। संसार की कोई भी कामना की पूर्ति, संसार में कुछ भी पाने के बाद भी हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने बाबा जी से, जगदाता जी से, पौनाहारी से, सतगुरु से सुख को समझ के, सुख क्या है, फिर उसकी जो कामना अंदर हमारे बन रही है उसी की पूर्ति के लिए जहाँ सुख है, जिनके पास है, उन्हीं के पास जाके प्राप्त करना पड़ेगा। तो रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की, सच करता है।